कुछ नहीं सुनने को आ जाएगी। मम्मी जी पापा भी बात खाने के लिए सोच रहे हैं। मैं तो ना सोच रही ना सुन रही तुम्हारी वो चनी है बस 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 बस। हेलो राधा राधे दोस्तों, स्वागत है सविता मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे थे ना? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है भाई गोवर्धन जी महाराज का दिन। तो आज बनेंगे गोवर्धन चाची जी के यहाँ। और आज का दिन और भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं अपनी प्यारी सी बेटी वामिका का अन्नप्राशन। क्योंकि हमने सोचा था घर पे ही करेंगे, दादी बाबा खिलाते हैं बच्चे को पहली बार। तो अन्नप्राशन जब होता है तो इसलिए अब क्योंकि अब हमारा फिर आना होगा नहीं, विंटर वेकेशन में ही आना होगा जनवरी में। तो मैंने कहा चलो अभी कर ही देते हैं। सब लोग हैं भी, विजय भी, अंजलि भी हैं। तो ये मैंने दूध मंगा रखा है खीर के लिए, तो अभी छान के गरम करना है। और खाने में मैं आज सिंपल दाल चावल या रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि कल सबने पूरी खाई है और फिर कल दौज सेलिब्रेट होगी, शायद दौज बनाई जाएगी। तो कल फिर से जो है पूरी बनेगी, तो पूरी सब्जी खाने का किसी का भी मन नहीं है। तो मैंने पूछा क्या बना दूँ जब पूरी नहीं खानी है। तो फिर सबने बोला चलो दाल चावल बनाओ और रोटी बनाना, बस पूरी नहीं बनाना। तो मैं बना रही हूँ दाल, पहले रद्दे में बनने के लिए, उसके बाद चावल बना लेंगे, रोटी बन जाएंगे और खीर हो ही जाएगी। खीर तो बनानी है ही। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्व की विशेष दिना तो भूल ही गई आप लोगों को मैं। और आप सभी लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही हो। और हमारी दीपावली वाकई में बहुत अच्छी रही, पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाई, बहुत मजा आया। और दाल बनने रखने के बाद जो है यहाँ पर वामिका रोने लगी थी, सो रही थी तो रोने लगी थी। और फिर मैं उसको चुप कराने आ गई। किचन में अंजलि है, अभी वो काम देख रही है। जब तक मैंने कहा चलो वामिका को चुप करा दूँ, उसने टॉयलेट कर ली थी, कपड़े भी चेंज कर दूँ उसे और दूध वगैरह पिला दूँ इसे। और मैं इसके पास तांशु पूर्वी को मैंने छोड़ा था, मैंने कहा ये देख रहे हैं, लेकिन वो खेलने में मस्त हो गए अपने। तो फिर अभी मैंने आया इसको खिलाया है। और यहाँ पर अंजलि से जो है समा के चावल फैल गए थे, अंजलि खीर बना रही है समा के चावल और साबुदाना मिक्स करके, वो अन्नप्राशन के लिए। तो समा के चावल की थैली जो है फट रही थी, तो उसमें से चावल फैल गए। तो अंजलि जो है मैं समेट रही थी, मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी, तुम अपना बाकी ये काम कर लो। जो खीर दूध गर्म हो गया तो उसमें चावल धुल करके डाल दो, बुलाओ मैं चावल मैं समेट दे रही हूँ झाड़ू से। और दाल बन गई थी तो अंजलि यहाँ पर दाल को पलट रही है। और उसके बाद फिर इसमें अंजलि जो है लगा रही है, मतलब दाल को फ्राई करने के लिए प्याज फ्राई कर रही है। और ये हरी मिर्च काट के डाल दी है। दूसरी तरफ गैस पे बन रही है खीर। और विजय भैया को जल्दी निकलना है अपने ऑफिस के लिए, तो इसलिए जो है खाने की तैयारी में जल्दी लगे कि जल्दी से खाना बन जाए तो भैया खा करके चले जाएँ। तो जब तक अंजलि दाल फ्राई करी है तब तक मैं ये चावल भी साथ में बनने के लिए रख दे रही हूँ। और हम लोग जो किचन में काम कर ही रहे थे, खाना पीना बना ही रहे थे कि हमारी ये मौसी जी, मतलब मौसी सास और मौसा जी आ गए हैं इनविटेशन देने। ये हमारे देवर जी हैं, संदीप भैया मौसी जी के छोटे बेटे। आपने मेरे कई ब्लॉग्स में इनको देखा होगा। इनकी शादी आ रही है, तो 12 नवंबर की इनकी शादी है, तो उसी के लिए मौसी मौसा जी इन्विटेशन देने आए हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय नाश्ता लगाया है। और मम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ करके लेटी हुई थी क्योंकि उन्हें फ़ीवर आ गया है कल से ही। और मौसी मौसा जी भाई शादी में आने के लिए पीछे पड़े हैं, बोले कि 8-10 दिन पहले आना है शादी में। लेकिन अब शादी भी ऐसे टाइम पे है जब तांशु के टेस्ट चल रहे होंगे,
6 जो है नवंबर की संदीप भैया की लगन सगाई है और 5 तारीख से तांशु के टेस्ट स्टार्ट हैं, PT2 है। तो पता नहीं 6 तारीख में जाना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 12 तारीख को शादी है तो 11 तारीख को तांशु के टेस्ट जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो 12 को हो सकता है हम जा सकते हैं, 12 को टाइम मिल जाएगा हमको जाने का। देखते हैं क्या करते हैं, कब जाते हैं। और सबको बुलाया मौसी ने कि पूरे फैमिली को आना है, मम्मी जी, पापा जी, विजय भैया, अंजलि, हम सभी को जाना है। अब देखो सबने मतलब पढ़ाई और कोई बता दी बस सब चीज छोड़ दी। सही मौसी तो मैं लगता है कहीं भी नहीं जाते इन बच्चों की वजह से। और मेरा तो इतना है ये डरते तब भी हम, वो तो लड़ाई करने को उतारू जाता है। मैं कुछ ना सोच रही ना सुन रही तुम्हारी, वो चाहिए बस 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 ज्यादा ना तो टाइम का तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब तुम वो काम बता रही हैं तो और मौसा जी ने सिर्फ चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करके निकल रहे हैं। हम तो खाने के लिए रोक रहे थे कि अब खाने का टाइम है, खाना बन भी गया है तो खाना खा करके जाना। दाल चावल खीर और आटा भी लगा दिया था हमने कि चलो मौसा जी को खाना खिला करके भेजेंगे, लेकिन मौसा जी जो है बिना खाना खाए ही जा रहे हैं, सिर्फ चाय नाश्ता करके। उन्हें अभी दूसरी जगह जाना है, मौसी जी अपने मायके जा रही हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी कौन सी सास है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी सासू माँ की चाचा जी की बेटी हैं। तो हुई ना मेरी दूसरी सास, और ये वहीं पास में ही रहती हैं, मतलब हमारे हाथस के पास में ही रहती हैं। गांव है बारू, वहाँ रहती हैं। और हम कई बार इनके घर में भी जा चुके हैं, और इनके बड़े बेटे गुड्डू भैया इनकी शादी में भी गए थे। मैंने ब्लॉग बनाया था उनकी शादी का। और अब मौसी जी के दूसरे बेटे संदीप भैया की भी शादी आ गई है, तो वहाँ के लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा हम सभी को। और ये कहने को मम्मी जी की चाचा जी की बेटी है, लेकिन बिल्कुल सगी बहनों जैसा प्यार है। खाने के लिए पूछ रहे मैं चले आजा पहले तब गोदरा बाबा था यार तब मैंने बनाया लगा चू तो साग ले गोदरा मोड़ी 4 पे गाड़ी बना दे तू। 4 पे गाड़ी बना दे भाई की कमी रह गई है बस। अगली साल आ जाए। 1 2 4 अगली साल हमारे यहाँ भी आ रही दीपावली है। और आज तो भाई सुबह सुबह सासू माँ की डांट पड़ गई मेरे ऊपर। एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ गोवर्धन जी महाराज बन रहे थे और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि गोवर्धन जी महाराज बन रहे हैं। मुझे ये तो पता था कि आज बनेंगे, लेकिन बनने शुरू हो गए ये नहीं मुझे पता था। मैंने सोचा थोड़ा देर से बनेंगे, तो हम अपने घर के काम में लगे हुए थे। फिर मौसा जी आ गए कार्ड देने, तो थोड़ा सा उस चक्कर में लेट हो गए। और यहाँ जब मैं आई गोवर्धन जी बनाने के लिए, तो मौसी जी डांटने लगी कितना लेट कर दिया, कब से आवाज़ दिए जा रहे हैं, कोई आया ही नहीं। तो मैं मौसी जी से कह रही थी कि मौसी जी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं तो मैं आ जाती। मैं तो मम्मी जी को ढूंढने आई थी, और मम्मी जी को यहाँ देखा तब पता चला कि गोवर्धन जी बन रहे हैं यहाँ पर। और ये कोई गुस्से वाली डांट नहीं थी, प्यार वाली डांट थी। और इतना हक तो बनता ही है भाई सासू माओं का अपनी बहुओं पर, अगर प्यार कर सकती है तो डांट भी सकती हैं। और फ्रेंड्स ये बन गए हैं हमारे गोवर्धन जी महाराज। कैसे बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनमें देखो मोर पंख भी लगाए हैं चाची ने। और इसमें गाय भैंस, चूल्हे पे खाना बनाती औरतें, गीत गाती औरतें, मोटरसाइकिल, सब कुछ बनाया जाता है। और मौसा जी के जाने के बाद फिर से हम अपने काम में लग गए हैं। और रूम में सामान बहुत फैला पड़ा हुआ था,
तांशु जो हैं अपने पढ़ते हैं तो सब फैला देते बुक्स नोटबुक्स। हम इसकी कुछ नोटबुक्स लेकर के आए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके 5 तारीख से टेस्ट है तो लेकर के आए थे। तो ये पढ़ रहा होगा तो सब यहीं ऐसी बेड पे छोड़ देता है और खेलने निकल जाता है। तो मैंने सब उठा के रखी है। मेरा सूट पड़ा है, इसके कपड़े पड़े हैं तांशु के, वो सब उठा के अलमारी में रख दूँ। और ये चादर अभी मैंने रख रखी है, इससे इस पर जो लटा करके मैं वामिका की मालिश करती हूँ। अभी वामिका की मालिश नहीं हुई है, वो सोने के लिए रो रही थी तो मैंने थोड़ी सी सुला देते हैं, अभी थोड़ी देर में जग जाएगी तब मालिश कर दूँगी मैं इसकी। तब तक मैं अपने बाकी काम समेट लूँ, घर की साफ़ सफाई कर ले। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने इस ब्लॉग को भी यही एंड कर दूँ। तो आप लोगों से जल्दी मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।